अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 पे है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनेटमी। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में जो हमारे पास टर्म है वो है वेंट्रल और इंटीरियर। वेंट्रल या इंटीरियर ये दोनों ही एक ही लफ्ज है। और इसकी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन। ऐसे बॉडी पार्ट्स जो आपकी फ्रंट साइड पर मौजूद है या एब्डोमेन वाली साइड पर मौजूद है, यानी पेट वाली साइड पर जितनी भी आपके फ्रंट साइड जो बेसिकली है वो तमाम जो है वो वेंट्रल या इंटीरियर साइड कहलाती है। डोर्सल या पोस्टीरियर, द बॉडी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट नियर टू द बैक साइड। ऐसे बॉडी पार्ट्स जो आपकी बैक साइड पर मौजूद होते हैं उनको हम डोर्सल या पोस्टीरियर साइड कहते हैं। ठीक है जी। जिस तरह आपकी बैकबोन है, वो आपकी डोर्सल साइड या पोस्टीरियर साइड पर मौजूद है। नेक्स्ट है लव टर्मिनोलॉजी है वो है सुपीरियर, द बॉडी पार्ट विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर साइड। ऐसा बॉडी पार्ट जो आपकी अपर साइड पर मौजूद है, जिस तरह आपका जो हेड है, ठीक है, जो आपका हेड है, आईज है, ईयर्स है, ये अपर साइड पर मौजूद है, इनको हम सुपीरियर बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। इंफीरियर, द बॉडी पार्ट विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर साइड इज कॉल्ड इंफीरियर। ऐसे बॉडी पार्ट्स जो आपकी बॉडी की लोअर साइड पे, नीचे वाली साइड पर मौजूद है, इनको हम इंफीरियर बॉडी पार्ट कहते हैं। जिस तरह की आपकी जो लेग्स हैं, ठीक है, ये इंफीरियर है। और आपके फुट है, वो भी बॉडी के सबसे निचले हिस्से पे है, तो वो भी इंफीरियर पार्ट लाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मीडियल लाइन। मीडियल, याद रखें मिडल, और लाइन का मतलब है लाइन। एक जब आप एक लाइन बनाते हैं, बॉडी की लाइन बनाए, या लाइन खींचे एक बॉडी के, और बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, राइट और लेफ्ट साइड, उस लाइन को हम मीडियल लाइन कहते हैं। ठीक है, द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इन टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियल लाइन। ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि ऐसी लाइन जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दे, उस लाइन को हम मीडियल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है ना वो इसी मिडिल लाइन से रिलेटेड है, तो कुछ बॉडी पार्ट मिडिल लाइन के नजदीक होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा एरो है, और कुछ मिडिल लाइन से दूर होंगे। ठीक है। ऐसे मिडिल पार्ट कौन से होते हैं? द मिडल पार्ट, द बॉडी पार्ट दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मिडिल लाइन। ऐसे बॉडी पार्ट जो आपकी जो मिडिल लाइन है, ये आप पैरों से जो है आप देख रहे हैं कि ये जो ये जो आपकी मीडियल लाइन आ रही है, ठीक है। अब मीडियल लाइन के जो बॉडी पार्ट्स जो मीडियल लाइन के नजदीक होते हैं, हम मीडियल पार्ट्स कहते हैं। द बॉडी पार्ट विच आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन आर कॉल्ड मीडियल बॉडी पार्ट। नेक्स्ट टाइम जो टर्म है वो है हमारे पास लेटरल, द बॉडी पार्ट विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। ऐसे बॉडी पार्ट जो मीडियल लाइन, ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, इससे दूर जो मिडिल, इस मीडियल मीडियल लाइन से दूर जो बॉडी पार्ट्स मौजूद है, उनको हम लेटरल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। डीप, डीप जो है ना, डीप का मतलब होता है गहरा। ठीक है जी। स्किन जो होती है वो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर है, तो स्किन जो है उस स्किन की से कितना दूर कोई बॉडी पार्ट मौजूद है उसे हम डीप कहते हैं। एनी बॉडी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस। अवे फ्रॉम द सरफेस का मतलब है सतह से कितनी दूर है। ठीक है जी। अब स्किन है, स्किन के नीचे लेयर है फैट की, फैट्स के नीचे लेयर है मसल्स की, मसल के नीचे बोन है। ठीक है जी। तो बोन जो है वो डीप पार्ट है, गहरा है। ठीक है जी। सुपरफिशियल बॉडी पार्ट, सुपरफिशियल बॉडी पार्ट ऐसे बॉडी पार्ट होते हैं जो सरफेस के नजदीक हो। ठीक है, जो सरफेस के नजदीक हो। इस तरह मैंने आपको मिसाल दी है कि आपकी स्किन है, सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक हो गया, उसके नीचे है फैट की लेयर। ठीक है जी। फैट के नीचे है मसल। ठीक है जी। मसल के नीचे है बोन। अब हम इस कैटेगरी को अगर देखें तो स्किन के नजदीक कौन सी लेयर हुई? फैट की लेयर। ठीक है जी। तो वो जो फैट की लेयर है ना, उसको हम सुपरफिशियल लेयर कह देंगे। ठीक है। यानी आपने ये नहीं कहना कि हमेशा जो फैट है वो सुपरफिशियल है, नहीं। आपने ये कहना है कि आपके पास रेफरेंस है सरफेस यानी स्किन, सतह। ठीक है। अब सतह के बिल्कुल साथ जो लेयर होगी वो सुपरफिशियल लेयर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन, यानी स्किन जो है
वो सुपरफिशियल है बोन से की निस्बत, यानी स्किन जो है ऊपर है और बोन जो है वो नीचे है। ठीक हो गया। अब प्रोक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने जो इसकी प्रोक्सिमल होते हैं ऐसे बॉडी पार्ट्स जो रेफरेंस पॉइंट के नजदीक होते हैं, उनको हम जो है प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है जी। रेफरेंस पॉइंट अब समझने की बात है कि मैंने आपको कहा जी कि अगर मैंने आपसे कहता हूँ कि जी आप मुझे बताएं नेक के नजदीक जो है वो आपकी आईज हैं या आपकी फुट है। अब रेफरेंस पॉइंट मैंने बना दिया कि आपने नेक से डिस्टेंस मालूम करना है कि नज़दीक कौन सा है। नज़दीक आंखें हैं तो अब ये हम कहेंगे कि जो हमारी नेक है ना, उसका जो प्रोक्सिमिटी में है, यानी उसके नज़दीक तीन आंखें हैं। ठीक है जी। और अगर मैं मिसाल दूं कि नेक रेफरेंस पॉइंट है और फुट जो है उससे दूर है, तो हम कहेंगे कि दी फुट इज डिस्टल टू आइज। ठीक है जी। डिस्टल का मतलब भी, मतलब आप याद रख सकते हैं, दूर। प्रोक्सिमल का मतलब है नजदीक। नजदीक किसके? रेफरेंस पॉइंट के। ठीक है। अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ डेफिनेशन प्रोक्सिमल की। इट इज द पार्ट, यानी ये बॉडी का हिस्सा है, विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट के नजदीक मौजूद है। ऐसे बॉडी पार्ट्स को हम प्रोक्सिमल पार्ट्स कहते हैं। ठीक है जी। डिस्टल पार्ट, इट इज द बॉडी पार्ट विच इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। जो अवे रेफरेंस पॉइंट से दूर बॉडी पार्ट मौजूद होगा, यानी आपने एक रेफरेंस बना दिया, उस रेफरेंस से दूर हट के जो बॉडी पार्ट होगा उसको हम डिस्टल बॉडी पार्ट कहेंगे। ठीक है जी। तो आज आपका ये हाफ लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, हाफ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला जो कल जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 भी एंड हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।